क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चन करेंगे। राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए वेयर ए इज दिस। तो ए आपको ये दे रखा है जिसके एलिमेंट है -3, -1, 0, 1 एंड 4। तो प्रॉपर सबसेट बताने हैं, उसका नंबर बताना है एक्चुअली। उसके बारे में बताने के पहले मैं आपको एक बार सबसेट के बारे में फिर से बताती हूँ। सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक सेट है ए, तो इसके 3 एलिमेंट है 1, 3 एंड 4। तो इसके सबसेट क्या होंगे, इसके जितने भी एलिमेंट है उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखते जाओ। जैसे 1 सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 4 इसका सबसेट है, 1 और 3 एक साथ सबसेट है, 1 और 4 इसका सबसेट है, 3 और 4 इसका सबसेट है। इनफैक्ट 1, 3, 4 इसका सबसेट है और 5 इसका सबसेट है। तो ये सारे इसके सबसेट्स हैं। तो सबसेट के अंदर ये भी आ गया 1, 3, 4 जो कि इसी के बराबर है। मान लो कि बी भी 1, 3, 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए का सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो बी के अंदर है वो ए के अंदर है। इसी तरीके से ए भी बी का सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर है। तो अगर बी ए का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा, सो दैट मीन्स कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम है। लेकिन प्रॉपर सबसेट थोड़ा डिफरेंट है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर में से अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें, इसको कट कर दें, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसके अंदर एटलीस्ट मेन वाला जो सेट है उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि इसके अंदर ना हो। जैसे इन सब के अंदर, इसके अंदर 3, 4 नहीं है, इसके अंदर 1, 4 नहीं है, इसके अंदर 1, 3 नहीं है, इसके अंदर 4 नहीं है, इसके अंदर 3 नहीं है, इसके अंदर 1 नहीं है, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, 5 है। तो मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो मेन सबसेट का, जो मेन सेट का इसके अंदर ना हो, उसको उसका प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसे लिखा जाए कि बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन सबसेट के बारे में क्या लिखा जाता है कि बी, मान लो कि ये होता, मान लो कि बी के अंदर 1 नहीं होता, तो अभी बी ए का सबसेट है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं होता, क्योंकि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं बी के अंदर नहीं है। ए के अंदर 1 जो है वो बी में नहीं है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट दोनों में सेम है, तो इसका मतलब बी ए का प्रॉपर सबसेट है। आई होप आपको समझा होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें हमें सबसेट बताने हैं। एक्चुअली इसके अंदर हमें सिर्फ नंबर बताना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। लेकिन मैं आपको एक बार सारे इसके सबसेट लिख के बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो इसके सारे सबसेट, हाँ इसके अंदर जस्ट पूछा है कि नंबर ऑफ सबसेट, तो आपको ये भी एक बार बता देती हूँ। तो अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट लिखना हो तो जितने एलिमेंट होते हैं उसका 2 वो कर दो। जैसे 3 एलिमेंट है तो 2 3 किया तो 8 सबसेट होते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट अगर पूछा जाए तो 2 3 -1 यानी कि 7 सब प्रॉपर सबसेट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्रॉपर सबसेट है। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका 2 उतना करके उसमें से एक माइनस कर दो, उतना प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा 2 5 -1, यानी कि 32 हो जाएगा। 2 5 32 -1 31। तो ये आपका आंसर है। बट क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके प्रॉपर सबसेट एक बार कौन कौन से हैं, तो सारे एलिमेंट्स को लिखते जाओ, बस एक इसको नहीं लिखना, मतलब जिसमें सारे के सारे हों। तो -3 -1 0 1 1 एंड 4। उसके बाद -3 -1 एक सबसेट में डाल दो, -1 0 0 1 डाल दो, 1 4 डाल दो। इसी तरह से -3 4 डाल दो, -1 0 क्योंकि 31 बहुत ज्यादा है, -1 0 डाल दो, 0 1 डाल दो, 0 4 डाल दो।
इसी तरह से 3 के बना लो सबसेट, -3 -1 0 -1 0 1, इस तरीके से। लेकिन पूरे का पूरा नहीं लिखना ए, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2m - 1, तो 2 5 - 1 यानी कि 31।